हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा कैसे आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी, और इसमें आज हम दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि भाई शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी, क्योंकि आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने आज थंबनेल देख लिया को, ओ तेरी की पिट गया रे पिट गया, लगता ये तो पिट गया। भाई आज मैं बात कर रहा हूँ ये इक्विटास स्मॉल बैंक के आईपीओ की। इसकी भी हालत सब्सक्रिप्शन की बिल्कुल वही थी, स्क्रीन पे आ गया, जो आपके एंजल ब्रोकिंग में देखने को मिली और उसके बाद यूटीआई बैंक में। और आपने देखा ये दोनों ही शेयर्स जो हैं डिस्काउंट पे लिस्ट हुए। हालत बहुत ख़राब थी, सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं आया। देखिए रिटेल ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी जस्ट 2.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एनआईज यानी एचएनआई इन्वेस्टर्स ने तो रिजेक्ट कर ही दिया, 0.22 टाइम्स यानी 22% ही सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉयज़ का ओवर सब्सक्राइब हुआ, अदर्स अंडर सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआई भी तो लगा ही देते हैं पैसा, किसी ना किसी प्रेशर के अंडर कोई ना कोई सेटिंग हो जाती है बड़े लेवल पे। अल्टीमेटली वही आईपीओ को बचाते हैं जब आईपीओ फेल होने को होता है। ओवरऑल जो है आईपीओ जस्ट 1.95 यानी 2 टाइम से भी कम सब्सक्राइब हुआ। पर बेटा इसका कोई मतलब नहीं है कि शेयर बेकार है। मैंने आपको कई बार बोला, शेयर बाजार में अच्छा शेयर लेना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अच्छे शेयर के साथ साथ अच्छे भाव पे भी लेना ज़रूरी है। फर्क नहीं पड़ता, शेयर बाजार में स्ट्रेटेजियाँ काम करती हैं। ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट भले कम हो जाए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते मैंने तो इसमें आज अप्लाई किया नहीं, और मैंने कहा भी था, कल बता दिया था कि पुअर सब्सक्रिप्शन है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया था कि पुअर सब्सक्रिप्शन है। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, इसमें सारे लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं। तो बिल्कुल आईपीओ का मज़ा नहीं आया। भले अब ये चाहे प्रॉफिट में लिस्ट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है जब आईपीओ कई बार अंडर सब्सक्राइब रह जाता है, ठीक से सब्सक्राइब नहीं होता, तो ऑपरेटर उसमें गेम खेल जाता है। तो पहली बात तो ये समझिए कि हम ये तो नहीं कह सकते, ज़रूरी बात है कि इस आईपीओ जो है डिस्काउंट पे लिस्ट होगा। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर शुरू में ना हो तो बाद में डिस्काउंट पे आएगा ही आएगा, जिस तरह का माहौल चल रहा है। दूसरी बात ये कि भले प्रॉफिट छूट जाए, लॉस नहीं होना चाहिए, इसके चलते हमने इसको अवॉइड किया। अब कल बाजार जब मतलब अलॉटमेंटें आएंगी, उसके बाद बाजार में जब लिस्ट होगा तो देखेंगे भी इसकी खबर क्या है। तो शेयर अच्छा है, फिर बोल देता हूँ भाव अच्छा नहीं था, भाव महंगा था, तो जिसके चलते अगर ये अच्छा करेक्ट होगा तो शायद मैं उसमें सबसे आगे होऊंगा लेनदारों में। तो ये था आज पहला एक बड़ा खुलासा। ओ तेरी की पिट गया रे पिट गया, लगता ये तो पिट गया। तो ये थी इसकी बात। आइए दूसरी चर्चा करते हैं एसबीआई के आईपीओ की, एसबीआई कार्ड्स के। उसका आईपीओ आया था, आपको याद होगा, मैंने शुरू में, मेरे को बहुत अलॉटमेंटें आई थी, तो मैंने शुरू में ही उसको थोड़े थोड़े लॉस पे बेच दिया था, और एक अलॉटमेंट मैंने रख ली थी। आपको याद होगा मैंने बोल भी दिया था वीडियो में, एक लग रही है। जिसका कारण मैंने बताया था कि अगर ये चढ़ गया तो ये एक जो है सबका लॉस कवर करा देगी, और वही हुआ। जितना भी मैंने अलॉटमेंट बेची थी, जितना भी उनमें छोटा छोटा लॉस हुआ था, वो सारा का सारा जो एक अलॉटमेंट मैंने रखी हुई है उसने कवर करा दिया। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिकल डिसीजन। यानी हमें लगा घोड़ा गलत आ गया है, तो हमने 7 में से 6 घोड़े बेच दिए, एक घोड़ा रख लिया, उस एक घोड़े ने बाकी 6 घोड़ों का लॉस भी कवर करा दिया। ये अलग बात है, शेयर वो भी बहुत अच्छा था, नीचे के रेटों पे लेना था, पर मुझे लगता है सूनर और लेटर वो फिर हमें मौका देगा। इस वक्त तो ऑपरेटर ने उस शेयर को बड़ा गर्म कर दिया। और मैं बता दूं आज उसके रिजल्ट आए। मैंने कहा दूसरा खुलासा ये है इसके रिजल्ट का, जिस चीज़ की डर था, जिसकी वजह से हमने शेयर को बेचा था, बाद में तो खैर मैनिपुलेट हो गया, वो चीज़ देखिए बिल्कुल सत्य आपके सामने आई है। मुझे भी डर था शेयर मैनिपुलेट हो सकता है, इसलिए मैंने तब भी बोला था कि मैंने एक अलॉटमेंट रख ली है, अगर ये चढ़ेगा तो वो लॉस कवर करा देगी। वही हुआ। तो यही स्ट्रैटेजी होती है भाई साहब। हम बाजार को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमारे खेल ऐसे होने चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल बनी रहे। प्रॉफिट भले छूट जाए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने तो नुकसान भी कवर कर लिया और प्रॉफिट में भी आ गए। तो ये देखिए, आज वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट का सेगमेंट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स, उसमें आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। तो आइए अब बात कर लेते हैं एसबीआई कार्ड्स की। भाई Q2 के रिजल्ट आ गए, जिसके चलते देखा गया कि प्रॉफिट में 46% की डिप आई है, और प्रॉफिट गिरकर 206 करोड़ के हो गए। तो ये जो है एक चिंताजनक चीज़ उभर के हमारे सामने आई है। जबकि अगर आप देखेंगे पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट थे वो 381 करोड़ थे, और इस क्वार्टर में 206 करोड़ है। बात कर लेते हैं साहब टोटल प्रोविजंस फॉर एनपीए की। तो जो प्रोविजंस है वो मोर देन डबल हो गए।
862 करोड़ का प्रोविजन क्रिएट किया गया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 329 करोड़ का प्रोविजन था। इसके अलावा एक एडिशनल प्रोविजन भी क्रिएट किया गया 268 करोड़ का। तो कंपनी को खुद डर लग रहा है, कंपनी की हालत थोड़ी पतली है, उसको लग रहा है कि नुकसान हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके चलते भारी प्रोविजन किया गया। ये प्रोविजन करना खैर बहुत अच्छी बात है, ये तारीफ काबिल है। अब देखिए हम ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो भाई साहब बिल्कुल शार्पली ये भागे, एकदम स्पाइक आया इसके अंदर और ये बढ़कर 4.29% हो गए हैं, जबकि इसी क्वार्टर में ये पिछले साल जो थे 2.33% थे, और इवन जो जून का क्वार्टर गया, पिछला क्वार्टर जो है उसमें भी ये 1.2% थे। तो ये सारा का सारा जो है बेसिकली कोविड के चलते जो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, क्रेडिट कार्ड सेक्टर के ऊपर, ये कहिए फाइनेंस कंपनी के ऊपर बड़ा ही प्रेशर है। आइए बाकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, उनको भी सुन लेते हैं। भाई ऑपरेशंस की बात करें तो जो टोटल इनकम है उसमें 6% का इजाफा देखने को मिला है, और इनकम जो है बढ़कर 2513 करोड़ हो गई है, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल 2376 करोड़ थी। और इसके अलावा जो अदर इनकम है, जो फीस इनकम है, उसमें 24% की बढ़त देखने को मिली है और बढ़ के वो 99 करोड़ हो गई है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है लगभग 10% और बढ़ के 1275 करोड़ हो गई है। अच्छा, अब बात करें जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स इस बार एसबीआई ने 16% से कार्ड्स को बढ़ाया है। पिछले साल ये लास्ट ईयर 95 लाख कार्ड्स थे और इस वक्त बढ़कर 1.1 करोड़ कार्ड हो गए, यानी 110 लाख। एक अच्छा उसमें देखने को जंप की मिली है। और कंपनी ने जो रिटेल स्पेंड है उसमें ऑब्जर्वेशन किया है कि लगभग 50% जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, यानी जून क्वार्टर जो गया है उसके मुकाबले जो स्पेंडिंग है वो 50% बढ़ी है, और अगर प्री कोविड पीरियड से कंपेयर करें तो लगभग उसके 90% आ गई, यानी अभी 10% शॉर्ट है। टोटल जो स्पेंड्स हैं वो कार्ड्स के ऊपर जो है 29,590 करोड़ के हैं, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 33,176 करोड़ के थे। धीरे धीरे जो है पिकअप हो रहा है, न्यू अकाउंट्स खुल रहे हैं और धीरे धीरे प्री कोविड लेवल पर कंपनी वापस पहुंचती जा रही है। कंपनी के जो ग्रॉस एडवांसेस हैं वो जो हैं इस वक्त बढ़कर 23,978 करोड़ हो गए हैं, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल 23,038 करोड़ के जो ये आपके ग्रॉस एडवांसेस थे वो इस अमाउंट के थे। तो ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है बेसिकली सभी लेवल पे ठीक ठाक है। प्रॉब्लम केवल जो है रीपेमेंट की है। जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, क्रेडिट कार्ड सेक्टर है, उसको इस वक्त समस्या रिकवरी की है, जिसके चलते एनपीए बढ़ाए गए हैं। तो ये समस्या है और ये अच्छा अपने प्रोविजंस क्रिएट कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा जब स्थिति नॉर्मल होगी तो पैसे की रिकवरी होगी, तो उस दौरान पहले से प्रोविजन क्रिएट किए होंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि वो प्रोविजन मेटेरियलाइज नहीं हो जाएंगे, वो वापस इनकम में ऐड हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझें, तो ये इसका बेनिफिट हमें आगे मिलेगा। तो ऐसे शेयरों पे आप निगाहें बनाए रखें, जब भी सस्ते रेट पे उपलब्ध हो, खट से अंटी के अंदर कर लिया। कहाँ कर लिया? अंटी के अंदर। मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना अंगूठा काटना नहीं है, सिर्फ ठोकना है लाइक पर, और अपने कमेंट दें और मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझे प्रेरित करें कि मैं इस तरह की आइटमें आपके लिए लाता हूँ। आइए बात करते हैं बाजार आज और बाजार कल की, और उसमें सबसे पहले निफ्टी बैंक। आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट आ गया साहब। निफ्टी बैंक आज रेंज में ही घूमता रहा। मुझे लगता है कारण ये था कि कल वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, जिसके चलते हमारे ट्रेडर्स ने और इन्वेस्टर्स ने या तो ऊपर या नीचे की एक्सपेक्टेशन में पोजीशंस बनाई होंगी। तो ना बाज़ार को ज़्यादा चढ़ने दिया गया आज, ना ज़्यादा गिरने दिया गया। एक रेंज में बाज़ार घूमता रहा और मुझे लगता है ऑपरेटर ने सारी पोजीशनें ऊपर की और नीचे की कटवा दी। तो ये था आज का गेम। आइए बात करते हैं चर्चा डिटेल में। भाई कल बाज़ार बंद हुआ था 24,635 पर, 24,635 पर। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है 24,447, 24,447 पर, और उसके बाद खुलने के बाद एक रेंज में घूमता रहता है और बीच में एक पीक बनाता है 24,691 की, 24,691 की, और फिर लास्ट में एकदम धड़ाम से गिरता है और एक बॉटम क्रिएट करता है 24,250 का, 24,250 का, और उसके बाद बाजार चढ़कर 24,484, 24,484 पर बंद हो जाता है। ओवरऑल 0.61% की गिरावट के साथ बंद होता है, यानी 150 पॉइंट्स गिरकर लालियाली में आपका निफ्टी बैंक आज बंद होता है। बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट की। तो साहब 12 शेयर हैं, 12 में से 5 हरियाली में थे, 7 लालियाली में थे। टॉप पर आज एक्सिस बैंक था और बॉटम पे आज इंडसइंड बैंक था।
अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो साहब आज की कैंडल देखिए, इनडिसिसिव डोजी। ऑल्दो आप देखेंगे आज की कैंडल जो है लगभग जो उसकी क्लोजिंग है वो 200 डेज ईएमए के ऊपर ही है। वो जो पीली सी लाइन देख रहे हैं ना आप चार्ट में, वो 200 डेज ईएम में, और नीचे पिंक सी लाइन देख रहे हैं वो 50 डेज ईएम में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आज 200 डेज ईएमए को बाजार ने काटा है, पर क्लोजिंग लगभग उसी लेवल पर हुई है। तो ओवरऑल कैंडल स्टिक जो है आपकी बनी है वो इनडिसिसिव बनी है, यानी कंफ्यूजिंग है। क्यों? बॉडी इसकी पतली है, ऊपर की नीचे की विक लंबी है, यानी बाजार जो है एक तरफ का रुख नहीं ले पा रहा, थोड़ा कंफ्यूजन, जाए तो जाए कहाँ, वो वाली स्थिति है। और लेकिन जो इसकी कैंडल की पोजीशन है वो बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में और अपर बैंड के नज़दीक है, और 200 डेज ईएमए के नज़दीक है और 50 डेज ईएमए से ऊपर है। तो ओवरऑल पोजीशन स्ट्रॉन्ग ही है। एमएसीडी पे हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी देखने को मिला है, क्योंकि आप देखेंगे आज का हिस्टोग्राम लाल है, पर हल्की सी कमजोरी है, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम कल के हिस्टोग्राम से हल्का सा कम है। और अगर आप देखेंगे आरएसआई में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, पर आरएसआई अपने आप में मजबूत है, वो 65 के आसपास का आरएसआई। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं बाजार निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। बस कैंडल जो है वो इनडिसिसिव है, कंफ्यूजिंग है, और कोई बात नहीं। आइए बात करते हैं देश की आन बान और शान और आपकी जान निफ्टी 50 की। चार्ट आपके सामने आ गया। निफ्टी 50 का हालात भी कुछ निफ्टी बैंक वाले थे, वो भी एक रेंज में घूमता रहा। सारी गेम जो आज निफ्टी 50 की थी वो 100 पॉइंट के अंदर ही थी। नीचे में 11,883 और ऊपर में 11,939, लगभग 100 आपके जी 110 पॉइंट के अंदर सारा गेम, 115 पॉइंट के अंदर सारा गेम निपट गया, यानी एक रेंज में ही आज बाजार घूमता रहा। कल बाजार खुला था 11,937, 11,937 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 11,890, 11,890 की खुलने के बाद ऊपर नीचे छोटी रेंज में ही घूमता रहता है, और उसी दौरान एक पीक भी बना लेता है अराउंड 11,939 की, 11,939 की, और फिर लास्ट के वक्त दौरान धड़ाम से गिरता है 11,823, 11,823 का बॉटम बनाता है, और उसके बाद हल्का सा चढ़कर 11,896, 11,896 पे बंद हो जाता है। ओवरऑल 0.35% गिरकर लालियाली में बंद होता है। 41 पॉइंट्स गिरकर आपका निफ्टी 50 टाटा बाय बाय आपको कह जाता है। अब बात करते हैं टॉप की और बॉटम के शेयर की। तो आज ऐसा एक भी शेयर नहीं था जिसके अंदर 3% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा तेजी आप देखेंगे एनटीपीसी में और भारतीय एयरटेल में मिली। भारतीय एयरटेल लगातार तीसरा दिन है जब टॉप के 5 शेयरों में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल में लगता है पोजीशन चेंज हो गई है। आज बजाज फाइनेंस तीसरे नंबर पे था, टाटा मोटर्स चौथे नंबर पे था, और 5वें नंबर पे आईओसी था। ये जो मैं आपको टॉप 5 बॉटम 5 बताता हूँ, ये मैं आपको निफ्टी 50 के शेयर बताता हूँ, पूरी मार्केट के नहीं बताता। निफ्टी के जो 50 शेयर हैं उसमें सिर्फ टॉप और बॉटम के शेयर बताता हूँ। सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली इंडसइंड बैंक में, फॉलोड बाय हीरो मोटरकॉर्प, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, सिप्ला। इन्फोसिस आज करेक्शन दिखा रहा था, अब देखते हैं कल करेक्शन दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो ये थी पोजीशन आपके टॉप के और बॉटम के शेयरों की। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो इसकी कैंडल भी लगभग इनडिसिसिव डोजी है, ऑल्दो ऊपर की विक थोड़ी छोटी है, नीचे की लंबी है। दोनों विक अगर बराबर की लंबी हो तो कहते हैं कि इनडिसिसिवनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बाजार इनडिसिसिव है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बायस्ड है। अगर कैंडल की पोजीशन देखेंगे, पिछली 4 कैंडलें ले लो और 5वीं छोड़ दो, लास्ट 5, और 6ठी ले लो और उससे पीछे की 3-4 कैंडलें और ले लो, तो आप देखेंगे एक ही रेंज में कैंडलें घूम रही है। इस स्थिति को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। एक आध कैंडल ही है जो कंसोलिडेशन से हटकर अदरवाइज एक पर्टिकुलर रेंज में देखेंगे बाजार कंसोलिडेट हो रहा है, जिसके चलते आप देखेंगे कि बाजार दोनों तरफ का रुख पकड़ सकता है। लेकिन अभी भी जो कैंडलें बन रही हैं वो बोलिंजर बैंड के अपर हाफ हिस्से में बन रही हैं, जो मजबूती का संकेत देती हैं। कैंडलों की जो लोकेशन है वो 50 डेज 200 डेज ईव में से खासी ऊपर है, जो सीधी सीधी बात करती है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग टर्म हमारा निफ्टी 50 बुलिश है। हाँ, अगर आप नीचे एमएसीडी पे देखेंगे तो हल्की सी बुलिश क्रॉसओवर में फिर गिरावट आई है, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम लाल बना है। और आरएसआई भी देखेंगे हल्का सा गिरा है, गिरकर 61 के आसपास हो गया, परंतु 61 का आरएसआई भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग आरएसआई होता है। तो यानी ओवरऑल जो है बाजार मजबूत वाले इंडिकेटर्स ज़्यादा हैं और कमज़ोरी वाले इंडिकेटर कम है। छोटी मोटी करेक्शन बाजार में आ सकती है, अदरवाइज इस वक्त बाजार ओवरऑल ठीक स्थिति में हमें नज़र आ रहा है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई स्टेटस को की पोजीशन है, कोई लंबा चौड़ा परिवर्तन नहीं है। अगर आप कॉल और पुट के डेटा में देखेंगे, कॉल में बिल्कुल नहीं है, पुट में हल्का है, लेकिन थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन जिसकी चर्चा मैंने कल की थी उसमें एक खासा बदलाव देखने को मिला है।
पहले बात करते हैं कॉल की। कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 12,500 पे और सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे, और दोनों लेवल पे देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, जिसके चलते ये दोनों लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का रूप लेते जा रहे हैं। बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम जो है 10,500 पे है, जहां पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते 10,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर उभर कर आया है। और जो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है पुट की, वो 11,000 से शिफ्ट होकर 11,500 पे गई है। हालांकि 11,000 11,500 दोनों पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जिसके चलते मजबूती इन लेवलों पर आई है। यानी जो जितने भी लेवल हैं 10,000 और उस 500 और उससे ऊपर के सभी जगह आप देखेंगे भारी मजबूती देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं बाजार मजबूती की तरफ दौड़ रहा है। अब इसका जो कहते हैं ना सपोर्ट कह लीजिए, या इसका कंफर्मेशन हमें थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन से मिलता है। अगर आप कल की पोजीशन देखेंगे तो थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन के हिसाब से मैक्सिमम पेन था 10,500 पे, वहां पर मैक्सिमम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था और सेकंड हाईएस्ट पेन था आपका 12,000 पर आज स्थिति बदल गई है। आज मैक्सिमम पेन देखिए 12,000 पर आ गया और सेकंड हाईएस्ट 10,500 पे चला गया। तो यानी कि बाजार कहीं ना कहीं 12,000 पे सिमटने की कोशिश कर रहा है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि बाजार मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस कह रहा है। आइए बात कर लेते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज और डीआईज की। भाई बिल्कुल सही चल रहे हैं, एफआईज खरीद रहे हैं, डीआईज बेच रहे हैं। अब एफआईज की बात करते हैं। कल तो बहुत जबरदस्त 2108 करोड़ की नेट खरीदारी की थी। आज लगभग आधी 1118 करोड़ की नेट खरीदारी करी है, जो अपने आप में भारी खरीदारी है। अब अगर हम बात करें डीआईज की, तो कल तो भाई साहब इन्होंने 1633 करोड़ की नेट बिकवाली की थी। तो आज तो हद कर दी, 2019 करोड़ की नेट बिकवाली करी। अब दोनों भाइयों का टोटल कर लें तो कल निकल के आई थी नेट खरीदारी 474 करोड़ की, और आज भारी नेट बिकवाली निकल के आई है 901 करोड़ की। तो जिस तरह की बिकवाली आज देखने को मिली है, तो उससे तो साफ लग रहा है कि बाजार में कैश सेगमेंट में तो जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसका रिवर्स बेनिफिट उठाया होगा हमारे डीआईज एफआईज ने। कौन से सेगमेंट में? एफएनओ के सेगमेंट में। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की, और बहुत बड़ी खबर आपके लिए ये है कि चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शन का काम हो, यानी तीनों सेगमेंट में इस वक्त हम भरपूर प्रॉफिट में, ठीक ठाक प्रॉफिट में, जबकि बाजार तो ठंडा था। यानी कहीं ना कहीं जो हमने पोजीशनें पीछे बनाई थी बाजार के अंदर, अब वो हमारे फेवर में मूव कर रही है। तो भाई बाजार काम ही इस चीज़ का है, जब चीज़ें विपरीत हो, लोग आपका साथ छोड़ रहे हों, लोग आपकी बातों को डाउट से देख रहे हो, पर आपको अगर विश्वास है आप बने रहें, आपके साथ भगवान है, कोई हो ना हो भगवान है। और कहते हैं ना अपना टाइम आएगा हम वापस प्रॉफिट लाएगा। तो देखिए हमारी सारी पोजीशनें बड़ी अच्छी हो गई हैं, और आपको तो पता है इन दिनों दबा के मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी करी है, भले वो ऑप्शन का सेगमेंट रहा हो, इंट्रा डे भी करा है, सभी कुछ करा है। ओवरऑल हम अच्छे प्रॉफिट में, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को एक अच्छा लाइव डेमोस्ट्रेशन देखने को मिले। आज कोई लॉन्ग टर्म नहीं किया था हमने, आज कोई ऑप्शन नहीं किया, मैं पूरी कोशिश में लगा रहा था, पर जैसा कि आपने देखा बाजार एक रेंज में घूम रहा था, तो मुझे मौका नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी मैंने एमरेल्ड को 4 डेमोस्ट्रेशंस दिए लाइव, जिसके अंतर्गत 2 में मैंने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी और 2 में नई पोजीशन क्रिएट करी। तो जो मैं नई पोजीशन इस वक्त क्रिएट कर रहा हूँ, पीछे मैंने क्रिएट की थी, आपको याद है बहुत सारे शेयरों में, डीमार्ट में, एचडीएफसी एमसी में, तो देखिए उसमें कितना अच्छा मुनाफा आ रहा है। और आपको पता है आजकल मैं जो नई पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, वो शेयर्स का खुलासा नहीं करूँगा, खबर फैल जाती है, तो उसमें अभी हम एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। आप देखना 15, 20, 25 दिन, महीना बाद उसमें भी दबा के प्रॉफिट आएगा। बस प्रभु पे विश्वास है, हमारा मालिक एक भगवान है जो हमारी रक्षा करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया, तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन, दबा दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट मेंबरशिप प्लान आ जाएंगे। और अगर आप मेरे स्टूडेंट व्हाट्सएप के बनना चाहें तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कॉल किया करिए नंबर पर, बार बार कॉल करो क्योंकि मेरी टीम बहुत बिजी होती है, रह जाता है, तो कॉल कर लिया करिए। व्हाट्सएप का रिप्लाई ना आए तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वो आपको मेरे व्हाट्सएप के सफ़ायर और रूबी मेंबर बनने में मदद करेगी। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर शेयर मार्केट में रहना है तो डीमैट अकाउंट होना बड़ा जरूरी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अप्लाई करने के लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइव जिंगा लाला, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, नहीं तो आपका मान लीजिए शेयर मार्केट का सफ़र अधूरा है।
इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के टॉप के बादशाह बने।